तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको इसराइल और ईरान के बारे में एक अहम खबर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए छोटे से बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट की रोशनी में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी है। IAEA के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मुमकिन तौर पर जौहरी हथियार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तल अवीव ने तेहरान के खिलाफ सख्त आलमी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया है। बेनेट ने कहा कि इसराइल और इस रिपोर्ट में बयान करदा सूरत हाल को बहुत संजीदगी से लेता है और ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान दुनिया से झूठ बोलता रहता है और एटमी हथियार तैयार करने के प्रोग्राम का फ़रोग़ देता है, जबकि अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से इनकार करता है। बेनेट ने एटमी हथियार हासिल करने की ईरान की कोशिश पर फौरी बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया है। इनका कहना था कि इन्हें यकीन है कि एक मजबूत बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ दौरान हुकूमत में तब्दीली ला सकता है। वज़ीर आज़म ने वज़ाहत करते हुए कहा कि IAEA की रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि कार्रवाई का वक्त आ गया है, इसलिए किसी को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ईरान मुज़ाकरात के ज़रिए अपने रास्ते बदलने पर आमादा हो जाएगा। हम इसे ताकत के ज़रिए जौहरी मैदान में शिकस्त देंगे। बेनेट ने पिछले महीने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पेशरफ्त के बाद 2015 के जौहरी मुआहदे की तरफ वापसी का कोई फ़ायदा नहीं। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह निगहबान।